बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आपको बताया था कि हमारा व्लॉग स्टार्ट है और जहाँ से हम स्टार्ट हमने किया था हमने अपडेट आपको करते रहे हैं और अभी हम एक बुंजी के मुकाम पे मौजूद हैं। और अगर सबसे पहले मैं बताता चलूँ यहाँ के लोगों के बारे में, तो हमारा फ़र्स्ट टूर था यहाँ पे आने का, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ जिससे मुलाकात हुई है, हर इंसान का इखलाक, एथिक्स, एवरीथिंग सो मच, बहुत आला आला आला, बल्कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन लफ्ज़ों से इन अहबाब का शुक्रिया अदा करूँ। तो अभी भी एक जगह हमें इनविटेशन था खाने का, तो उस जगह पे हम मौजूद थे। हमने अभी खाना खाया है, माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का खाना हमें यहाँ पे खाने को मिला है। और यहाँ पे एक जानी पहचानी शख्सियत यहाँ बुंजी की, गलगित की, दयामर की अफजल साहब, मोहम्मद अफजल साहब हमारे पास मौजूद हैं। हमने सोचा कि हम इनसे थोड़ा वक़्त ले लें, क्योंकि मैंने गलगित का नाम तो पहले सुना था, हुंज़ा का नाम सुना था, काफ़ी जगहों का नाम सुना था, लेकिन बुंजी का नाम मैंने पहली दफ़ा सुना था। तो मेरा ये एक ख़्याल था कि मैं ज़रूर बुंजी जाऊँ और वहाँ की आवाम के बारे में, वहाँ की खुसूसियात के बारे में ताकि हमें जानकारी हासिल हो सके। तो मैं इसी से मैं अब शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मोहतरम मेहमान ग्रामी, आप लोगों का इस तंग तकलीफ़ दे इलाके में आकर हमारे हालात का पूछना तो मैं आप लोगों का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि इस दूर दराज इलाके में इनकी सकाफ़त, इनके हिस्ट्री के बारे में आप अपने इल्मियत अपनी इल्मियत के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत शुक्रिया का मुकाम है। सारे बुंजी वालों की तरफ से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ जहाँ तक आपका यहाँ आने का ताल्लुक़ है, आपने मुझसे दरियाफ़्त किया कि ये बुंजी के बारे में कहावतें बहुत ज़्यादा हैं। बहुत पहले हमारे आबा अजदाद कहा करते थे कि 52 से निकला है ये बुंजी। तो किस हद तक दुरुस्त ये कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस का ताल्लुक़ है, ये इलाका, ये बुंजी ख़ास, जब महाराजा ने लीज़ पे लिया बरतानिया से गिलगित बल्तिस्तान को, तो उसके बाद उसकी फ़ौज का ये मुस्तकिल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ पुल हैं जो कि नाकाबिल रसाई हैं। ठीक है जी। तो यहाँ बम्बार्डमेंट वगैरह न होने की वजह से इन्होंने अपना फ़ौज का सबसे पहले यहाँ डंप किया, अपने फ़ौज महाराजा ने। तो जहाँ तक 47 की वाक़े की बातें हैं, वो जहाँ फ़ौज यहाँ बहुत ज़्यादा थी, डोगरी में हम छोटे थे उस वक़्त, तो फ़ौज को यहाँ के लोग तो बिल्कुल निहत्ते थे। अप्रोच कहीं भी नहीं थी। 2 महीने के लिए वाया बाबूसर कुछ खचरू में, गद्दू में वहाँ से लोग लाते थे नमक, चीनी वगैरह, ज़रात ज़िंदगी गिलगित पहुँचाकर या बुंजी में दुकानों में रख कर दुकानदार लोगों को फ़रोख्त किया करते थे। उन नामसाइद हालात में लोगों का तालीम का यहाँ सबसे अच्छा रिवाज और बड़ा रिवाज, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ कश्मीर के साथ अप्रोच होने की वजह से अवेयरनेस आ गई लोगों में। अदरवाइज़ वहाँ अप्रोचेबल, यहाँ से गिलगित से कश्मीर तक भी अप्रोच बड़ा मुश्किल था। कुछ ही लोग यहाँ से जाकर कश्मीर में पढ़ा करते थे, वो 2% जिनके रेशो यही है, तो बाकी लोग महरूम थे। जैसे पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया, तो उस वक़्त भी गिलगित बल्तिस्तान का एक ही स्कूल था जो प्रॉपर गिलगित सिटी के अंदर आज भी वही स्कूल नंबर 1 कहलाता है। तो गिलगित दूर दराज के इलाके के लड़के 2-2 महीने, 3-3 महीने सफ़र करके इस दाखिला लेने के लिए गिलगित में आया करते थे। उनकी तादाद भी बहुत कम ना होने के बराबर। उसकी वजह है दूर दराज मुसाफिर तय करके कोई पढ़ने वाला बड़ा मुश्किल से आ जाता था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो गिलगित में अवेयरनेस और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो डेवलपमेंट हो गई, तो मैं अब आज ये कहना
मुबालगे से खाली नहीं होगा। जिस वक्त हम पढ़ते थे, ये 1977 की बात है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान होता था यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट होता था। उसके पास एक गाड़ी होती थी, एक ही गाड़ी। लोगों ने गाड़ी तक भी कहीं नहीं देखा कि गाड़ी क्या होती है। तो मेरा कहने का मतलब, आज अगर ये बात कही जाए तो अजीब सा लगता है, ये एग्जैजरेशन लगेगी कि आज का गिलगित बल्तिस्तान या बोंजी जो भी कहें आप, वो उस 57 की हालात को देखकर आप हैरान होंगे, यहाँ इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी। ये अपने पाकिस्तान के वजह से हम आज़ाद हुए पहले तो। और यहाँ अब हम छोटे थे उस वक़्त, गाय या कोई चीज़ ज़बह करने हम कोई गुंजाइश नहीं थी। उसकी वजह थे, जैसे गाय ज़बह होगी दूसरे दिन पुलिस आती थी कि महाराजा की हुकूमत थी। तो अब मज़ीद आप क्या पूछेंगे। यहाँ जहाँ तक बोंजी का ताल्लुक़ है, यहाँ वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़े मतलब मौक़े हैं, जिसकी वजह से ये मशहूर भी हुआ है। बहुत ट्रॉफियाँ ली हैं कम्युनिटी ने। तो महकमे जंगलात और ताउन से तो यहाँ 25% गवर्नमेंट का शेयर होता है, 75% जो है वो कम्युनिटी का है। तो यहाँ कम्युनिटी वालों के पास इतना पैसा है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर ये चाहे तो शुरू करके उसको पाए तकमील तक भी पहुँचाया जा सकता है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँ कि ये बात आप मुझे बताएं कि अगर विजिटर्स यहाँ पे आएँ, जिस तरह हुंजा की तरफ रुख करते हैं, दुनिया के फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, खुसूसन कराची, पाकिस्तान के हर इलाके से लोग आते हैं, उन्होंने हुंजा का नाम सुना है जी, बहुत खूबसूरत जगह है। इसी तरह अगर गलगित की बात करूँ तो वो भी यहाँ सोशल मीडिया पे उसका है कि गलगित बड़ा खूबसूरत जगह है। लेकिन अगर बोंजी का बात किया जाए, क्योंकि मैंने खुद आके जब इस जगह को देखा है तो मैंने हुंजा भी गया हूँ, कल हमारा हुंजा का टूर था, लेकिन हुंजा से कहीं ज़्यादा बेहतर जगह मुझे बोंजी लगा है। कि यहाँ के लोग लगा है, यहाँ का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, माहौल, और अगर मदनी वसाइल से देखा जाए तो अल्लाह ने बोंजी को माला माल रखा है। और उसके बाद अगर जंगली जानवरों की तरफ जाया जाए तो बहुत आला किस्म के यहाँ हर किस्म का जानवर आपको मिलेगा। तो आप विजिटर्स के लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा बोंजी की तरफ वालों से? मेरे पैगाम विजिटर्स की तरफ ये होगा कि अगर इस तरफ अगर किसी विजिटर ने आना है तो गर्मियों के सीज़न में तशरीफ़ लाएं ये लोग, क्योंकि उनको भी आराम होगा और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जहाँ तक वाइल्ड लाइफ का ताल्लुक़ है, मैं अगर ये न कहूँ तो बेजा नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के चांसेस और वाइल्ड लाइफ के 3 किस्म के एग्जाम यहाँ मिलेंगे आपको, कहीं और नहीं मिलेंगे। ये 3 किस्म के, एक का नाम केल है जो बहुत हाइट पे रहता है, ककर जमे हुए पहाड़ पे रहता है, जो अपने खुर से कुरेद के अपने खुराक निकालता है। उससे निचली साइड जो अपने कम हाइट में बुम नामी एक वाइल्ड लाइफ के मतलब पनागाह है। उससे निचले तरफ आप देखेंगे उसमें मतलब बगैर किसी बर्फ के वो उड़ियाल होगा। वो उड़ियाल आपको बिल्कुल नज़दीक भी मिल सकता है। वो उड़ियाल यहाँ बहुत वाइल्ड लाइफ के हवाले से। रही बात ये है बोंजी, एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, बोंजी में पानी की किल्लत की वजह से दाएं बाएं अभी सुनने में आया है कि क्या कहते हैं ये रानी महकमे औसाफ वाले वासिफ वालों ने एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया। ये वैरान जगह जो है, दास जो पड़ा हुआ 9 मील का टुकड़ा, वो अगर उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाकर इरिगेशन का कोई इंतज़ाम किया तो मैं ये कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा शहर यही होगा। माशाल्लाह आप सुन रहे थे जी कि बहुत बड़ा शहर बनने को है। लेकिन अगर गवर्नमेंट यहाँ पे अगर तवज्जो दे, क्योंकि बहुत आला जगह है, हर लिहाज से माला माल है। तो सर अगर आखिरी मैं आपसे बात पूछता चलूँ कि आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे बोंजी वालों की तरफ से अगर आपको मौका मिले? मैं ऑन बिहाफ ऑफ एहलियान बोंजी ये कहना चाहूँगा कि अदम तवज्जो का शिकार ज़रूर हुआ है ये गाँव माजी में।
सच्ची बात यह है। हालांकि यहाँ हमें कहते हुए हमें शर्म भी आती है, इस गाँव का रेट ऑफ एजुकेशन, मुझे एक फॉरेनर मिला, अच्छा, ये 10-9 साल की बात है, तो उस वक़्त बहुत बूढ़े हमारे बुजुर्ग थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसने पूछा वुड यू प्रूव इट, आपका रेट ऑफ एजुकेशन 98% है, जबकि अमेरिका में भी नहीं है ये रेट। तो मैंने एक बूढ़ा दिखाया अपना, मेरा फूफीजाद भाई, अभी डॉक्टर शरीफ फोत हो गए पिछले साल, उसको मैंने कहा इसने श्रीनगर में पढ़ा है ये आदमी, सर मैट्रिक पास या मिडिल पास था, जैसा भी था। आप इमेजिन करें इस किस्म के आदमी अगर लिटरेट हैं तो उसके बाद अवेयरनेस आ गई लोगों में, तो लेकिन अदम तवज्जो का शिकार हम ज़रूर हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आपने सुना है कि रेट ऑफ एजुकेशन लिटरेसी रेट 90+% है। मैंने आज तक नहीं सुना, फॉरेनर कंट्रीज में आप सर्च करें आपको वहां भी ये रेट ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में जो अदम तवज्जो का शिकार है, और यहाँ पे ना विजिटर्स का उस तरह का कोई देखना है, ना कोई और इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इन लोगों को इस तरह फैसिलिटेट किया गया है। ये अपनी मदद आपके तहत ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और रेट ऑफ एजुकेशन सच एज अमेजिंग कि 90+%। सर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि यहाँ के लोगों के बारे में बिलखुसूस कि मैं तो हैरान हूं आपसे बात करके कि इस तरह आपने सर्वाइव किया है, और जिस तरह पास्ट का आप बता रहे हैं कि आपने गलगित में जाके, यहाँ से गलगित में जाके हाई स्कूल में इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की है, और इस जगह पानी का किल्लत भी है, और भी मसाइल होते हैं जहाँ पे इंसान अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा होता है। लेकिन सर माशाल्लाह मैं फिर से एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया है हमें, और इंशाल्लाह हम फिर से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हम अगस्त में आए, हम ज़रूर यहाँ पे बाकी जो भी मामलात हैं, जो भी यहाँ पे वसाइल हैं, हम उन पे भी बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। और मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है, काइंडली इस बुंजी की तरफ थोड़ा सा आप तवज्जो डालें, और यहाँ के लोगों के बारे में बिलखुसूस जो यहाँ की ज़रूरत ज़िंदगी इनके लिए है, इनको ज़रूरत है, वो आप बिल्कुल पूरी करें इनकी। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के बेहतरीन नामवर मुकामात में से एक मुकाम होगा जिसको बुंजी कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आखिर पे अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। बस मैं आप लोगों का, और बिलखुसूस जो इस इलाके में आप दूर दराज और तंग तारीख इस और खार का मौसम का जो मौसम की वजह से जो तकालीफ आपने उठाई रास्ते में, तो मैं आप लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारे मसाइल को समझने के लिए और सुनने के लिए, और फिर ना ही सुनना बल्कि गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए आपने जो मेहनत की, मैं एहलियान बुंजी की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़। काइंडली एक रिक्वेस्ट है आखिर पे आपसे कि ये वीडियोस जो ही अपलोड होती है आप काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, चैनल को अब्बासी स्टूडियो के नाम से है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों की आवाज़, यहाँ बुंजी वालों की आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।